मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग तो अच्छे होंगे, हम सब भी ठीक हैं। और जी ये देखिए किचन का हाल, सुबह का दूध चाय पानी सब हो चुका है। मैंने हस्बैंड ने चाय ले ली थी और बच्चों ने अपना दूध पी लिया था और सब कुछ हो चुका है। और ये देखिए बच्चे कैसे टेढ़े मेढ़े मुंह बना के आपका हाय हेलो कर रहे हैं। तो पता नहीं बच्चों को ये चीज़ें कहाँ से सीख जाते हैं कि इधर मुंह बना लिया उधर मुंह बना लिया। खैर ये तो इनका काम है मुंह बनाना, तो सारा दिन कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे। वेल मैं लग गई हूँ देखिए घर के कामों में। ढेर सारे कपड़े, आज संडे की छुट्टी है तो मुझे कपड़े भी खूब सारे धोने हैं। और बस चलिए फटाफट काम घर के शुरू कर देते हैं। और अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ घर की। तो मैंने और तो अंदर से निकाल ली थी, बच्चे अपने स्टडी कर रहे थे। मैंने कपड़े भी सारे इकट्ठे कर लिए कि मैंने जो धोने हैं ना वो पूरे पूरे मैंने इकट्ठे कर लिए। मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ तो फटी हुई हाल पड़े हैं। इसके तो आजकल बड़ा ही ख़राब मौसम सा चल रहा है ना इस तरह का कि फ़ैन वगैरह चलाएं तो ठंड लगती है, ना चलाएं तो गर्मी लगती है, ओढ़ ले तो गर्मी लगती है, ना ओढ़े तो सर्दी लगती है। तो ऐसा कुछ हाल हुआ पड़ा और इसी हाल के चक्कर में मेरा गला ख़राब हुआ पड़ा है, जुकाम बुखार जा नहीं रही हैं चीज़ें। और आप लोग ना अपने परिवार का, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखिए और गर्मा गर्म ही खिलाइए पिलाइए। नहीं पता चला बच्चे बीमार हो जाते हैं तो ना नाक में दम कर लेते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है तो मैं आपको भी सलाह दे रही हूँ भाई, वैसे सबके बच्चे ऐसे होते होंगे जैसे मेरे हैं। वेल ये देखिए घर का कचरा निकाल रही हूँ। इतना ज़्यादा कूड़ा करकट पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ से फैला देते हैं। आपके भी बच्चे इसी तरह का काम करते हैं क्या? मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो कोको है, डॉगी है हमारा, तो वो भी ना बहुत ज़्यादा कचरा फैलाता है। उससे भी सारा दिन खेलने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है। कुत्तों वाले खेल तो वो खेलता ही नहीं है, उसे इंसानों वाले खेल ही चाहिए। बताओ, जानवर हो के भी जानवरों वाले खेल नहीं खेलता है, इंसानों वाले कारनामे चाहिए उसको भी पूरे के पूरे। तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब घर का मेंबर है तो घर का मेंबर है भाई, उसे घर के इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। गलती हमारी है, छोटा था तब हमने बिगाड़ दिया, सर पर चढ़ा लिया। अब चढ़ेगा तो नाचेगा तो सही सर पे, तो खूब फूद फांद करता है वो भी। तो भैया उसके भी अलग नखरे चलते हैं सारा दिन। वो उसे टाइम टाइम पे उठाओ, सुसु पोटी के लिए बाहर भेजो, फिर साहब आएंगे ऊपर छत पे आके गेट खड़खड़ाएंगे कि अब खोल दो, अब मुझे अंदर आराम करना है, तुम बाहर सो जाओ, मैं तो अंदर ही बिस्तर पे सोऊंगा। बताओ ये काम करता, आधी रात में नींद खराब करता है नालायक तो। लेकिन चलो कोई नहीं, छोटा बच्चा है नहीं समझता है। और ये देखिए बातों में ना कितना ज़्यादा कचरा हो गया है। वैसे अभी लाड साहब घूमने के लिए गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जब डॉगी की, हमारे कोको की बात चली रही है तो बता देती हूँ, लाड साहब तो घूमने गए हुए हैं अभी। और कह के गए हैं कि मम्मी तुम साफ़ सफाई कर लेना, तब तक मैं घूम घाम के आ जाता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड राधे राधे, जय श्री श्याम। तो जी स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और जी संडे का दिन है और सुबह का टाइम है। मेरा झाड़ू वगैरह, सुबह का चाय पानी सब कुछ हो चुका है। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है। बाहर धूप छाँव लगी हुई है और गला तो मेरा वैसा ही है जैसा था, तो मैनेज कर लीजिएगा। सॉरी। तो मैं बोल रही थी गला तो मेरा वैसा का वैसा ही है, तो मेरी आवाज़, मेरी टोन चेंज हुई पड़ी है आजकल, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और बस बच्चे अपनी स्टडी वगैरह कर रहे हैं, मैं मोबाइल ही देख रही थी। बस अभी मैं पोछा करूँगी फटाफट से और फिर मैं जाऊँगी खेत में, क्योंकि खेत में तो मुझे जाना ही है। मैं भी आज मैं गंवार की फली तोड़ के लेके आऊँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की सब्ज़ी है नहीं। 2 दिन कंटिन्यू हो गए मैं दाल खाते हुए। परसों तो काफ़ी दिन से दाल नहीं बनी थी इसलिए बना ली, और कल चूरमे के साथ दाल खानी थी इसलिए दाल बन गई। तो जी ये हुआ है, तो आज दाल खाने का मन नहीं है तो मैं लेके आऊँगी, आई थिंक गंवार की फली तोड़ के लेके आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, और मेरे हुलिये को इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी नहाना धोना हुआ नहीं है। और बस लगते हैं काम में, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और वो देखिए बच्चे, एक वो उधर है, दोनों की दोनों अपने स्टडी कंप्लीट कर रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
तो जी झाड़ू वगैरह करने के बाद मैंने अच्छे से घर को पोछा वगैरह लगा लिया, घर को एकदम साफ़ सुथरा कर लिया। और मेरी यही कमी होती है कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ। फिर देखिए मेरे पतिदेव के दोस्त आ गए थे, तो मैंने फिर से एक बार चाय बना ली और आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। हैप्पी तीज दिखा रही हूँ आपको कि हैप्पी तीज लिख लिया था। वैसे हरतालिका तीज का फेस्टिवल हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, हरियाली तीज होती है हमारे यहाँ। तो भाई फिर मैं चलूँगी लंच बनाने के लिए। छोटी छोटी ग्लिम्स ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। प्रॉपर कुछ भी मैंने शूट करने का सोचा नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लूँगी तो बन जाएगा, नहीं तो फिर मुझसे ज़्यादा आलसी मुझे ऐसा लगता है कि धरती पे कोई नहीं है। मुझे क्या, मेरे घर वालों को भी लगता है। मेरे आलस की आदत से बड़े परेशान हैं सब लोग। मैं बड़ी ही आलसी लड़की हूँ। खैर अपनी तारीफ़ हो गई बहुत, और अब कर लेते हैं फटाफट से लंच। लंच हो गया हमारा, तो अब कर लेते हैं तुरंत फुर्ती वाला काम। और आज आलस को भगाते हैं दूर और धोते हैं ढेर सारे कपड़े। तो जी ढेर सारे कपड़े इस तरह से मैंने इकट्ठे कर रखे हैं जैसे तो कोई कपड़े धोने वाले आएगा मेरे घर में और आगे फटाफट जादू की छड़ी घुमा के कपड़े धो के निकल लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना, मेरे हाथों की घिसाई करनी है और घिसाई से घिसने हैं कपड़ों को। तो ये देखिए मैंने जो ढेर लगाया हुआ था ना कचरे जैसे कपड़ों का, तो फिर वो मैंने फटाफट से इकट्ठा कर लिया है। और इस कपड़ों के ढेर को मैं फटाफट से अपने जादुई हाथों से, अपने 10 हाथों की मेहनत से ना सफाई कर डालूंगी। इन कपड़ों को देखना आप लोग, जैसे वो ऐड नहीं आता टीवी में, उस तरह से मैं एकदम से चकाचक सफाई कर दूंगी इन सब चीज़ों की। तो जी ये तो कहने की बातें हैं, जादुई सफाई वगैरह तो बस बातों में ही कह लो, बाकी तो 1 डेढ़ घंटा आराम से लग गया था। वैसे तो खाना वाना खा के मैं सोने का सोच रही थी, लेकिन सोने का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि धूप छाँव वाला मौसम था। तो मैंने सोचा चलो पहले अपना काम निपटा लिया जाए। वैसे भी 4-5 दिन हो गए मुझे कपड़े धुले हुए। लास्ट मैंने धोए थे बुधवार को कपड़े, उसके बाद में मुझे नहीं पता मैंने धोए नहीं धोए। धोए भी होंगे तो बीच में इमरजेंसी वाले ही धोए होंगे, क्योंकि कपड़े धोने के मामले में मैं बड़ी आलसी हूँ। मुझे बर्तन धोने में और कपड़े धोने में बड़ी कंटाल आती है, नहीं धो पाती हूँ मैं। और वो जो मेरे पीछे आपको जो दिख रही है ना, बड़ी धोखेबाज है, तो मैं आपको बता नहीं सकती, उसके बारे में तो बात ही नहीं करूँगी मैं। ऐसी धोखेबाज मशीन मिली है ना मुझे, ऐसा ख़राब हुई है। एक तो इसमें चूहे के साथ इसकी बड़ी आजकल रिश्तेदारी निभाई जा रही है, तो चूहा इसके अंदर बैठ जाता है, सूसू पोटी इसके अंदर ही होती है उसकी। तो वही आजकल ये भी बड़ा कांड चल रहा है हमारे घर में, चूहे का बड़ा ही आतंक फैला हुआ है। तो भाई क्या ही करें, जहर दे के मारने का मेरा मन नहीं करता है किसी भी जानवर को, चूहा ही नहीं। मेरा बड़ा ही मन घबराता है कि बेचारे जानवर को क्यों ही मारे। लेकिन इस चूहे ने यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े 1-1 किलो के चूहे हैं हमारे घर में। अगर इंसान को कुतरने लग जाए ना, तो एक रात में तो मुझ जैसी मोटी लड़की को भी कुतर के खा जाए। तो जी चलिए छोड़ते हैं इनको। तो मैंने कल अच्छे से सफाई कर दी थी वॉशिंग मशीन हटा के, तो उधर भी थोड़ा चमचमा रहा है चीज़ें। वैसे मामला गड़बड़ है, पीछे आपको बाल्टी बाल्टी दिख जाएंगी रखी हुई। और ये देखिए मेरे 10 हाथों की सफाई कितनी ज़ोरदार हो रही है। फटाफट फटाफट अपने 10 हाथों को लगा के मैं कर दूँगी सफाई पूरे कपड़ों की। और उल्टे सीधे कपड़े मैं बच्चे भी ऐसे निकाल देते हैं, तो मैं सुलटे कर करके फिर धोती रहती हूँ। और चलिए फटाफट कपड़े धो के डाल देंगे सूखने के लिए। और बच्चे अपना संडे का अच्छा एंजॉय ले रहे हैं, बच्चे और बच्चों के पापा। बच्चे अपना मस्त खाना खा के टीवी देख रहे हैं, और बच्चों के पापा मस्त अपना बाहर से ऑर्डर कर लिया था चिकन विकन, तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों के और अपने साले साहब के साथ एंजॉय किया। और वो अपना नीचे शॉप में एंजॉयमेंट अलग कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी समझा नहीं, और डिस्टर्ब करके भी मैं क्या ही कर लेती, वो कौन सा कपड़े धोने वाले थे। तो वैसे भी वो कपड़े वपड़े नहीं धोते हैं, खाना वाना बनाने में मेरी हेल्प कर देते हैं। और बस ये चीज़ें होती हैं, तो फिर डिस्टर्ब करने से तो कोई मतलब था नहीं। मैंने सोचा चल मिन्नू तू ही लग जा काम में, और घर का बाकी कोई मेंबर हेल्प करने वाला है नहीं इस काम में तेरी। तो वही फिर क्या था, मैं लग गई कपड़े धोने में। और ये देखिए लॉन्ड्री आप डेली के डेली करने की अगर आपकी हैबिट है ना, तो फिर बहुत ही अच्छी है। मेरी तरह अगर आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं ना कपड़े, तो फिर मैं तो उस दिन धोती हूँ जिस दिन मजबूरी हो जाती है ना कि अब तो धोने ही पड़ेंगे कपड़े। तो वैसे ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल धोती नहीं, कपड़े धोती रहती हूँ मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के बीच में, और फिर धोती हूँ मैं। उतने ज़्यादा हमारे कपड़े कोई गंदे होते भी नहीं हैं, पानी में से निकालते रहते हैं, सिंपल, इतना ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। और कपड़े धुल गए हैं तो मैं फटाफट से कैमरे को फिक्स करूँगी और आपको दिखाती हूँ हमारे वॉशरूम का नज़ारा।
तो नज़ारा क्या दिखाना है, वॉशरूम में कोई नज़ारा नहीं होता भई, आप सबको पता है। आज जैसे आप लोगों के वॉशरूम है वैसा ही मेरा भी है वॉशरूम, और अच्छा खासा स्पेशियस वॉशरूम है हमारा। ऐसा छोटा घुचड़-मुचड़ जैसा वॉशरूम नहीं है। तो फिर चलिए अभी ना पानी से निकाल लेते हैं सारे कपड़ों को। अच्छा, बच्चों की ड्रेसेस वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़-रोज़ हो जाती हैं, तो बच्चों की ड्रेसेस को तो मुझे डेली एक दिन छोड़ के एक दिन पानी में से निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन तक कंटिन्यू पहन लेते हैं। अगर 7 दिन तक मेरे बच्चे कंटिन्यू अपनी पैंट शर्ट पहनेंगे ना स्कूल की यूनिफ़ॉर्म, तो ऐसी मिलेगी आपको, देख के आप ये पहचान नहीं पाओगे कि इसकी शर्ट का जो मटेरियल है वो चेंज कैसे हो गया है, शर्ट का कलर। तो आपको तो पता है बच्चे गंदा कर लेते हैं। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन बच्चे इतना तो नहीं चलता है। 7-7 दिन कौन ही कपड़े पहनता है, पसीने की 1-2 दिन में ही बदबू आने लगती है। बच्चे वैसे भी खेलते कूदते हैं स्कूल में, तो फिर मैं डेली वॉश कर देती हूँ उनकी शर्ट तो, और पैंट एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करती हूँ। तो मेरा ऐसा चलता है यूनिफॉर्म का भी। और ये देखिए कपड़े पानी में से निकालूंगी, इसके बाद में कपड़ों को डालूंगी सूखने के लिए। और छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है बच्चों के टीवी देखने की भी। हो सकता है उसकी वजह से कॉपीराइट भी आ जाए, तो मुझे नहीं पता। अगर कॉपीराइट आ जाएगा तो गड़बड़ है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उस क्लिप को हटा देती हूँ। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं वो लोग, तो मैं उस क्लिप को तो ऐड नहीं करूँगी। बाकी बता तो मैंने दिया ही है। और अब चलिए बाहर चल के सुखा देते हैं कपड़े। और बाहर का नज़ारा इतना अमेजिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ। आप देख के एंजॉय करिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और कपड़े ना बहुत सारे थे, मैंने आपको थोड़े से ही दिखाए हैं। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि 4 कपड़े धोए हैं और इसमें भी ना बिल्कुल रोना धोना मचा रखा है कि नहीं धुलते ये वो। तो कपड़े ना और भी बहुत सारे धोए थे, मुझे 1.5-2 घंटे लगे थे। और हाथ से कपड़े धोने की मुझे आदत नहीं है, मशीन मारा नहीं तो है ही धोखेबाज कभी की। मुझे पहले से नहीं पता था, इस बात का अब पता चल गया। और ये देखिए अब दिखाती हूँ आपको ढेर सारे धुले हुए कपड़े। तो जी मैंने हस्बैंड की जीन्स शर्ट वगैरह और थे वो भी धो दिए हैं। और मेरे पास ना ज़्यादा कपड़े सुखाने की जगह है नहीं, तो फिर मैं इस साइड ही सुखा देती हूँ कपड़ों को। जितने हो पाते हैं ना उसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और अब दिखाती हूँ आपको मौसम का नज़ारा। देखिए कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। आपको ना हरे हरे खेत, नीला सा आसमान, आसमान में चमकता सूरज, इतना खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग खुद फील कीजिए इसे। और बहुत ही खुशी होती है कि मौसम के ना नज़ारे देखिए, प्रकृति कितने खूबसूरत व्यू देती है हमें देखने के लिए। वैसे गांव की बात अलग ही होती है, लेकिन शहरों में भाई लोगों की मजबूरी होती है जाने के लिए। वेल चलिए इस व्लॉग को करते हैं यही पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।